अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, पेशे खिदमत है किस्सा 5 भाइयों का। बहुत दिनों की बात है, हिंदुस्तान के शुमाल मगरिब में एक सल्तनत थी, शादा, जिसकी मशरकी सरहद मुल्क ईरान से मिलती थी। शुमाल की सिमत ऊंची ऊंची बर्फ पोश पहाड़ियाँ थीं, जबकि जुनूब और मगरिब में उसकी हदें समंदर से घिरी हुई थीं। वहाँ के बाशिंदे बहुत आसूदा हाल थे। बुनाई, दस्तकारी, तिजारत और काश्तकारी वहाँ के अहम पेशे थे। उस सल्तनत के दारुल खुलाफा का नाम इशरत आबाद था। इशरत आबाद एक निहायत ही खूबसूरत और दिलकश शहर था। वहाँ एक ताजिर रहा करता था, सुफियान उसका नाम था। सुफियान बहुत नेक और ईमानदार आदमी था। वो अपने शहर और आसपास के इलाकों से सामान तिजारत खरीदता था, फिर अपने पानी के जहाज पर लाद कर उन्हें मुल्कों मुल्कों जाकर फरोख्त कर दिया करता था। रास्ते में भी उसे कोई काम की चीज मिल जाती तो उसे खरीद लेता और आगे जाकर उसे फरोख्त कर दिया करता था। इस तरह उसे काफी नफा होता था। सुफियान की एक सलीकेमंद बीवी और 5 लड़के थे। 5 लड़के सेहतमंद, खूबसूरत और फर्मा बरदार थे। चूँकि सुफियान का ज्यादा वक्त बाहर मुल्कों का सफर करते ही गुजरता था, इसलिए लड़के अपनी माँ से बहुत हिले हुए थे। उनकी माँ बहुत नेक औरत थी। वो घर में ही बच्चों को तालीम देती और उन्हें अखलाकी व इस्लामी कहानियाँ सुनाया करती थी। इस तरह बच्चे अच्छी तरह लिख पढ़ रहे थे और अच्छी बातें सीख रहे थे। उनके पड़ोसियों से भी बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। सबके दुख सुख में शरीक होते, बुरे वक्तों में मदद करते। एक बार जब सुफियान 1 साल बाहर रहने के बाद अपने शहर आया तो उसकी बीवी ने उससे कहा, तुम हमेशा दूर दराज के मुल्कों का सफर करते हो और तुम्हारे बच्चे यहाँ घर में ही रहते हैं। यहाँ तफरीह का कोई जरिया भी नहीं है। कभी वक्त निकाल कर इन्हें भी सैरो तफरीह के लिए ले जाओ, ताकि इनका दिल भी बहले और वो भी दुनिया की अजीबो गरीब चीजों को देख सकें। ये बात सुनकर पहले तो सुफियान मुस्कुराया, फिर उसने कहा, तुम्हारी शिकायत बजा है। मैं तिजारत में इतना मसरूफ रहा कि मुझे अपने बच्चों की फिक्र ही नहीं रही। आज तुम्हारी बात सुनकर मुझे एहसास हो रहा है कि वाकई मुझे अपने बच्चों को सैरो तफरीह के लिए ले जाना चाहिए। फिर थोड़ी देर रुककर उसने कहा, इस बार सफर से वापसी में मैंने समंदर में एक ऐसा खूबसूरत जजीरा देखा कि तबीयत खुश हो गई। जजीरा बिल्कुल गैर आबाद है, जबकि उस पर तरह तरह के फलों के दरख्त और फूलों के पौधे हैं। हर वक्त ठंडी ठंडी हवा के झोंके चलते रहते हैं। हम सब बहुत कम वक्त वहाँ रुके, लेकिन तबीयत बाग बाग हो गई। जजीरा समंदर के बीच में वाक़े है, इसलिए अभी तक लोगों की नज़र में नहीं आया है। मैं अगले हफ्ते तुम सबको वहाँ ले जाऊंगा। हम 1 हफ्ता वहाँ रहकर सैरो तफरी करेंगे। ये बात जब 5 भाइयों को मालूम हुई तो वो बहुत खुश हुए और जजीरे पर जाने की तैयारियों में मसरूफ हो गए। 5 भाइयों में सबसे बड़ा कलाम था, जिसकी उम्र 16 साल की थी। वो निहायत ही फर्मा बरदार और ज़हीन लड़का था। अपने भाइयों से बेहद प्यार करता था। उसे रोजाना वर्जिश करने का शौक था, इसलिए उसका जिस्म बहुत मजबूत और गठा हुआ था। इसीलिए वो अपने हम उम्र लड़कों से निकलता हुआ दिखाई देता था। 1 हफ्ता गुजर जाने के बाद उन्होंने अपना तमाम सामान बैलगाड़ियों में लादा और समंदर की सिमत चल पड़े। सुफियान का एक बहुत पुराना और निहायत वफादार मुलाजिम था, शकूरा। उसे भी साथ ले लिया गया। थोड़ी देर बाद वो समंदर के किनारे पहुंचे। किनारे पर उसकी एक कश्ती बंधी हुई थी। उसी कश्ती में तमाम सामान लाद कर वो जजीरे की तरफ रवाना हो गए। चूँकि सुफियान का ज्यादा वक्त सतह समंदर पर ही गुजरता था, इसलिए उसे तमाम समंदरी रास्तों की अच्छी मालूमात थी। उसे कश्ती चलाने में भी महारत हासिल थी। वो और शकूरा कश्ती चलाते हुए जजीरे की तरफ बढ़े। कश्ती से उसकी बीवी बच्चे समंदर के पानी को हैरत से देख रहे थे। चारों तरफ पानी ही पानी फैला हुआ था। ठंडी ठंडी हवा के झोंके चल रहे थे। दूर तक नीला आसमान और पानी फैला हुआ था। इस खुशगवार मंजर से लुत्फ अंदोज होते हुए वो आहिस्ता आहिस्ता जजीरे की तरफ बढ़ते रहे। 2 दिन के मतवतर सफर के बाद उनकी कश्ती जजीरे के साहिल पर रुकी। सुफियान ने कश्ती को जजीरे के साहिल से लगा दिया और कश्ती से उतरकर किनारे पर पहुंचा। शकूरा भी उसके साथ ही नीचे उतरा। दोनों ने मिलकर कश्ती को किनारे के एक मजबूत दरख्त के तने से बांध दिया। सुफियान के बीवी बच्चे किनारे पर उतर आए। तमाम सामान कश्ती से उतार लिया गया और जजीरे में एक सिमत को चल पड़े। जजीरे में चारों तरफ फलों के दरख्त और फूलों के पौधे बिखरे हुए थे। पूरा जजीरा सरसब्ज और शादाब नजर आ रहा था। जहाँ तक नजर जाती हरियाली ही हरियाली नजर आती थी। ऐसा दिलकश और दिल फरेब मंजर उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था।
जजीरे के बीच में एक खुली जगह पर पहुंचकर उन्होंने अपना तमाम सामान रख दिया। शकूरा और सुफियान खेमे गाड़ने में जुट गए। बच्चों की माँ चूल्हा बनाने में मसरूफ हो गई और पांचों भाई लकड़ियां लाने के लिए झाड़ियों में चले गए। एक सूखे दरख्त को काटकर उन्होंने बहुत सारी लकड़ियां जमा की। उसे लेकर वापस आ रहे थे कि उन्हें झाड़ियों में चंद जंगली बकरियां चरती हुई दिखाई दी। लड़कों ने चारों तरफ से घेरकर एक बकरी को पकड़ लिया और उसे भी लेकर चले आए। बकरी को देखकर उनके माँ बाप बहुत खुश हुए। उसी वक्त बकरी को ज़िबह किया गया। शकूरा ने उसका गोश्त साफ किया। सुफियान की बीवी खाना पकाने के लिए बैठ गई। पांचों भाई जजीरे के मुख्तलिफ हिस्सों में घूमते फिरते रहे। खाना तैयार हो गया तो सबने मिलकर खाना खाया। इस तरह दिन गुजर गया। चूंकि वो 2 दिन तक कश्ती का सफर करते रहे थे, इसीलिए जल्द ही सो गए। दूसरी सुबह नाश्ते से फारिग होकर सबके सब घूमने के लिए निकले। जगह जगह दरख्तों पर फल लगे हुए थे। तरह तरह के परिंदे दरख्तों पर चहचहा रहे थे। समंदर से ठंडी ठंडी हवा आकर उनके जिस्मों से टकराती तो उन्हें बहुत अच्छा लगता था। घूमते फिरते वो जजीरे के शुमाली सिमत पर पहुंच गए। वहां एक ऊंची पहाड़ी थी और चारों तरफ लाल रंग की चट्टानें बिखरी हुई थी। वो एक एक करके उस पहाड़ी के ऊपर चढ़ गए। पहाड़ी के पीछे उन्हें समंदर दिखाई दिया और पहाड़ी के नीचे गहरी खाई बनी हुई थी। चारों तरफ चट्टानें ही चट्टानें बिखरी पड़ी थी। उन चट्टानों में बेशुमार केकड़े रेंग रहे थे। हजारों की तादाद में केकड़े चारों तरफ फैले हुए थे। हैरान निगाहों से पहाड़ी पर खड़े होकर वो इस मंजर को देख रहे थे कि उन्हें अपनी पुश्त पर किसी चीज के फुनकारने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने मुड़कर देखा तो नीचे ढलान पर 2 बहुत ही हैबतनाक जानवर दिखाई दिए। उनके जबड़े मगरमच्छ की तरह थे, छिपकली की तरह दुम थी, कंगारू की तरह 4 पैर थे, सामने के छोटे और पीछे के बड़े। आंखें उनकी हद दर्जा फैली हुई थीं। उनका जिस्म बहुत भारी भरकम था। चलते वक्त उनकी दुमें जमीन पर रगड़ती हुई चलती थी। जैसे ही उन लोगों ने इन अजीबो गरीब जानवरों को देखा, सबके सब डरकर ढलान की तरफ भागने लगे। जब उन जानवरों ने उन्हें भागते हुए देखा तो वो भी उनकी तरफ दौड़े। गुस्से से उनके जबड़े खुलते और बंद होते थे। जबड़ों के खुलने और बंद होने से दांत आपस में टकराते थे और गड़गड़ाहट की भयानक आवाज पैदा होती थी। ये मंजर देखकर उनके औसान खता हो गए। वो जान बचाने के लिए बेतहाशा भागने लगे। भागते भागते वो पीछे भी मुड़ मुड़ कर देखते जाते थे। इसी अफरा तफरी के आलम में भागते हुए एक जगह शकूरा का पैर फिसला। वो अपना तवाजुन बरकरार न रख सका और जमीन पर गिरकर तेजी से ढलान की तरफ लुढ़कने लगा। उसे नीचे गिरता देखकर बच्चों के मुंह से खतरनाक चीखें निकल पड़ी। ढलान कुछ ऐसी थी कि लाख कोशिशों के बावजूद शकूरा संभल न पाया और बिल्कुल उस खतरनाक जानवर के करीब पहुंच गया। इससे पहले कि शकूरा अपने बचाव की कोई तरकीब कर पाता, एक जानवर ने अपने सख्त नोकीले दांत उसकी गर्दन में गाड़ दिए। शकूरा के गले से खून का फव्वारा सा छूटा और जानवर उसे घसीटता हुआ एक सिमत को ले भागा। सुफियान और उसकी बीवी बच्चे खौफ से यह मंजर देख रहे थे कि दूसरे जानवर ने उनकी तरफ बढ़ना शुरू किया। उसे अपनी तरफ आता देखकर वो और तेजी से भागे। इसी तरह दौड़ते भागते उन्होंने पहाड़ी पार की और हमवार जमीन पर दौड़ने लगे। जानवर मुसलसल उनके पीछे चला आ रहा था। घनी झाड़ियों को पार करके वो एक ऐसी जगह पहुंचे जहां पर चारों तरफ गोल गोल चट्टानें बिखरी हुई थीं। वो उन चट्टानों पर चढ़ गए। ऊपर पहुंच जाने के बाद उन्होंने देखा कि पीछे बहुत बड़ा गड्ढा था जहां सैकड़ों कीड़े रेंग रहे थे और सामने से वो भयानक जानवर आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ बढ़ रहा था। ये चट्टानों के पीछे खौफजदा हालत में खड़े हुए थे। उनके पास कोई हथियार भी नहीं था कि जिसकी मदद से वो जानवर पर हमला कर सकते। सबको मौत अपनी आंखों के सामने नाचती नजर आने लगी। तभी कलाम ने एक बड़ी सी गोल चट्टान की तरफ इशारा करके अपने वालिद से कहा, अब्बू जी, ये जो बड़ी गोल सी चट्टान है, अगर हम सब मिलकर इसे धक्का दें तो ये लुढ़क सकती है। इसके लुढ़कने से नीचे की दूसरी चट्टानें भी लुढ़कने लगेंगी और हो सकता है इन गिरती हुई चट्टानों को देखकर वो जानवर भाग जाए। कलाम की ये बात सुनकर उनमें थोड़ा हौसला पैदा हुआ। जान बचाने का सिवाय इसके और कोई रास्ता भी नहीं था। सबने खामोशी से एक दूसरे की तरफ देखा। तभी कलाम आगे बढ़ा और पूरी ताकत से चट्टान को हिलाने लगा। उसे चट्टान हिलाते देखकर सुफियान, उसकी बीवी और बच्चों ने भी अपनी पूरी ताकत से उस चट्टान को ढकेलना शुरू किया। थोड़ी सी कोशिश के बाद चट्टान एक झटके के साथ अपनी बुनियाद से उखड़ गई और तेजी से ढलान की तरफ लुढ़कने लगी।
उस लुढ़कती हुई चट्टान के रास्ते में आने वाली छोटी बड़ी बहुत सारी चट्टानें भी तेजी से ढलान की तरफ लुढ़कने लगी। उन गिरती हुई चट्टानों को देखकर खौफनाक जानवर ने भी पलटना चाहा, लेकिन इससे पहले कि उसका भारी भरकम जिस्म मुड़ पाता, तेजी से आती हुई सैकड़ों चट्टानें उसके ऊपर गिरी। उसके मुंह से दिल को दहला देने वाली खौफनाक चीखें बुलंद हुईं और वो पूरी तरह चट्टानों में कुचल गया। उसके बेजान जिस्म को देखकर उन्होंने इत्मीनान की सांस ली, तेजी से नीचे उतरे और अपने खेमे की तरफ भागे। बदहवासी से उनके चेहरे जर्द पड़ चुके थे, पूरा जिस्म पसीने से भीग चुका था। दौड़ते दौड़ते सांस फूलने लगी। जब वो अपने खेमे में पहुंचे तो बेसुध होकर बिस्तरों पर गिर पड़े। थोड़ी देर बाद सुफियान ने कहा, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे और भी बहुत से जानवर इस जजीरे में होंगे। अगर उन्होंने हम पर हमला कर दिया तो हमारा अंजाम भी शकूरा की तरह होगा। सबने उसकी बात से इत्तेफाक किया। उसी वक्त उन्होंने अपना तमाम सामान उठाया और साहिल की तरफ चल पड़े। कश्ती दरख्त से बंधी हुई थी, तमाम सामान उस पर लाद दिया गया। दरख्त से कश्ती खोल दी गई और फिर वो अपने शहर की तरफ रवाना हुए। एक दिन का सफर तमाम हुआ। दूसरी सुबह जबकि उनकी कश्ती बीच समंदर में थी, अचानक आसमान पर बादल घिर आए, तेज हवाएं चलने लगी, फिर अचानक बारिश होने लगी। उसी वक्त समंदर में तूफान आ गया। कश्ती लहरों के झकोरों पर झूले की तरह झूलने लगी। पानी की लहरें कुछ इतनी तेज उठ रही थीं कि महसूस होता था कि कश्ती अब डूबी कि अब डूबी। पांचों भाई और उनके माँ बाप का खौफ व दहशत के मारे बुरा हाल था। मौत आंखों के सामने नाचती नजर आने लगी। कश्ती उनके काबू से बाहर हो चुकी थी। अचानक एक बहुत जोर की लहर आकर कश्ती से टकराई। एक जोरदार की कड़कड़ाहट की आवाज पैदा हुई और कश्ती टुकड़े टुकड़े हो गई। पूरा सामान समंदर में गर्क हो गया और सब के सब पानी में डूब गए। इत्तेफाक से जहां पांचों भाई बैठे हुए थे, कश्ती का पूरा तख्ता उनके हाथों में आ गया। हर एक ने उस तख्ते को मजबूती से पकड़ लिया। समंदर की खौफनाक लहरों के बीच उनके माँ बाप उन्हें कहीं दिखाई ना दिए। समंदर की लहरें उस तख्ते को लिए इधर उधर फिर रही थीं। खौफ उनके रगो रेशे में पेवस्त हो गया, चेहरे जर्द पड़ गए। उस तख्ते पर ही उनकी जिंदगी का दारो मदार था। तकरीबन 4 घंटे तक यही आलम रहा। 4 घंटे बाद अचानक समंदर बिल्कुल साकित हो गया, लहरें गायब हो गई, बादल छट गए, आसमान बिल्कुल साफ हो गया और हवाओं की रफ्तार मध्यम हो गई। हर चीज अपनी असली जगह वापस आ गई। ऐसा महसूस होता था कि तूफान आया ही ना था। जब तूफान थम गया और कश्ती का बड़ा तख्ता पुरसुकून तरीके से पानी पर तैरने लगा तो पांचों भाई तख्ते पर तवाजुन कायम करके बैठ गए। अब वो थे और बेकरार समंदर था। टूटी हुई कश्ती का एक तख्ता था और दिलों में माँ बाप की मौत का गम था। पांचों भाइयों की आंखों से आंसू जारी थे। वो एक दूसरे की सूरत देखते खामोश बैठे हुए थे। वो जानते थे कि उस तख्ते पर बैठे बैठे वो ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह सकेंगे। उन्होंने अपने आप को तकदीर के हवाले छोड़ दिया और खामोशी से दिल ही दिल में अपनी हिफाजत की खुदा से दुआएं मांगते रहे। पानी से उठने वाली लहरें उनके तख्ते को बहाती लिए चली जा रही थीं। इसी तरह समंदर सतह पर बहते बहते उन्हें 2 दिन बीत गए। इन 2 दिनों में ना तो उन्हें खाने के लिए ग़िज़ा मिली और ना ही पीने के लिए मीठा पानी। दूसरे दिन शाम के वक्त उन्हें एक जहाज दूर से आता हुआ दिखाई दिया। जहाज आहिस्ता आहिस्ता उसी तरफ आ रहा था जिस तरफ तख्ते पर वो पांचों भाई बैठे हुए थे। जैसे ही उनकी नजरें दूर से आते हुए उस जहाज पर पड़ी, बड़े भाई कलाम ने जल्दी से अपना कुर्ता उतार लिया और तख्ते पर खड़े होकर कुर्ता हिलाने लगा। हालांकि जहाज उनसे काफी फासले पर था, लेकिन जहाज के अर्शे पर बैठे हुए एक शख्स की नजर उन पर पड़ी और फिर जहाज तेजी से उनकी सिमत बढ़ने लगा। जहाज जब उनके तख्ते के करीब आकर रुका तो उसमें से एक रस्सी की सीढ़ी नीचे फेंकी गई। एक एक करके पांचों भाई जहाज पर चढ़ गए। जहाज पर चढ़ने के बाद उन्होंने देखा कि वो समंदरी डाकुओं का जहाज था। समंदरी डाकुओं के मुताल्लिक उन्होंने सुन रखा था कि वो बहुत खतरनाक होते हैं, तिजारती जहाज़ों को और मुसाफिरों को लूट लेते हैं और जहाज पर सवार लोगों को कत्ल करके समंदर में डाल देते हैं। डाकुओं की भयानक सूरतें देखकर पांचों भाई डर गए। उसी वक्त उनको डाकुओं के सरदार के सामने पेश किया गया। वो एक निहायती खौफनाक शक्ल वाला लंबा तड़ंगा आदमी था। चेहरे पर घनी दाढ़ी और मूछें थी। उसके साथ 2 और भी डाकू बैठे हुए थे। जिस डाकू ने पांचों भाइयों को उनके सामने पेश किया था, उसने सरदार से कहा, सरदार, ये लड़के पानी में एक तख्ते पर तैर रहे थे, हमने इन्हें जहाज पर चढ़ा लिया है। सरदार ने उन्हें गौर से देखते हुए कहा,
इनके पास से कुछ सामान मिला? नहीं सरदार, कुछ नहीं मिला। क्यों रे छोकरो, समंदर में तुम लोग कैसे पहुंच गए? कलाम ने कहा, सरदार, हम अपने माँ बाप के साथ समंदर में सफर कर रहे थे कि तूफान आ गया और हमारी कश्ती टुकड़े टुकड़े हो गई। हमारे माँ बाप समंदर में गर्क हो गए। हमारे हाथ टूटी हुई कश्ती का एक तख्ता आ गया। 2 दिन से उसी के सहारे सतह समंदर पर जिंदा हैं। सरदार ने कहा, ये बच्चे हमारे किसी काम के नहीं, ले जाओ इन्हें कत्ल करके समंदर में डाल दो। ये बात सुनकर वो डाकू मुड़ा और 5 भाइयों को ले जाने लगा। तभी कलाम ने कहा, सरदार, आप हमें कत्ल न करवाएं, हमें इसी जहाज पर रहने दें। हम आप लोगों के कपड़े और बर्तन धो दिया करेंगे और खाना पका दिया करेंगे। सरदार ने कहा, नहीं, तुम्हारे जैसे लड़के कभी भी हमारे लिए खतरा बन सकते हैं। ले जाओ इन्हें कत्ल करके समंदर में डाल दो। जो डाकू उन्हें लेकर आया था वो 5 भाइयों को लेकर जाना ही चाहता था कि एक डाकू जो सरदार के पास बैठा हुआ था और काफी उम्र रसीदा था, उसने सरदार से कहा, सरदार, बिला वजह इन लड़कों की जान मत लो। ये लड़के मुझे दे दो, मैं इनकी परवरिश करूंगा। मेरी औलाद में 5 लड़कियां हैं, लड़का एक भी नहीं। मैं इन्हें अपने बच्चों की तरह पालूंगा पोसूंगा और अब मैं ये काम करते करते थक भी चुका हूँ। गुज़िश्ता 25 साल से मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब मुझे भी छुट्टी दे दो ताकि मैं अपनी बीवी बच्चों के साथ बाकी जिंदगी आराम से गुजार सकूं। सरदार ने बूढ़े आदमी की तरफ देखकर कहा, सलमान, अगर तुम हमें छोड़कर जाना चाहते हो तो बेशक चले जाओ, क्योंकि तुम अब काफी बूढ़े हो चुके हो और हमारे किसी काम के भी नहीं रहे। लेकिन इन बच्चों को मैं तुम्हें नहीं दे सकता। ऐसा ना हो कि इन बच्चों की वजह से हम सब किसी मुसीबत में फंस जाएं। सलमान ने अपनी जगह से उठते हुए कहा, सरदार, ये मासूम भोले भाले बच्चे हैं जिनके माँ बाप समंदर में डूब चुके हैं। हमारे लिए क्या मुसीबत पैदा कर सकते हैं? ये बेचारे तो खुद मुसीबत में घिरे हुए हैं। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि ये बच्चे तुम्हारे लिए किसी किस्म का खतरा पैदा नहीं कर सकेंगे। सरदार, मेरी 25 साल की वफादारी का तोहफा समझकर ये बच्चे मुझे दे दो। मैं तुम्हारा ये एहसान हमेशा याद रखूंगा। सरदार ने कुछ देर तक उसकी तरफ देखा और कहा, सलमान, मैं तुम्हारी वफादारी की कदर करता हूँ, लेकिन मुझे खौफ है कि कहीं ये बच्चे हमारे लिए खतरा न पैदा कर दें। किसी तरह भागकर ये सारी खबर बादशाह को न पहुँचा दें। इसलिए इन बच्चों का मर जाना ही हमारे लिए बेहतर है। सलमान ने कहा, सरदार, मैं इन्हें अपनी आंखों से जुदा नहीं होने दूंगा। इनके एक एक काम की निगरानी करूंगा। मेहरबानी करके ये बच्चे मुझे दे दो सरदार, ये बच्चे मुझे दे दो। अच्छा ठीक है, सरदार ने अपनी जगह से उठते हुए कहा, कल इन बच्चों के साथ तुम्हें कश्ती पर बिठाकर छोड़ दिया जाएगा। लेकिन अगर इनकी वजह से हम पर कोई मुसीबत आई तो याद रखना कि मैं तुम्हारे खानदान के किसी फर्द को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारे पूरे गांव को जलाकर राख कर दूंगा। इतना कहकर सरदार कमरे से बाहर चला गया। सलमान लड़कों के पास पहुंचा, उन्हें लेकर अपने कमरे में आया और उनसे कहा, बच्चों, घबराने की जरूरत नहीं, बस कल सुबह हम यहाँ से रवाना हो जाएंगे। रात उन्होंने डाकुओं के जहाज पर ही गुजारी। दूसरे दिन सुबह सरदार ने एक छोटी सी कश्ती में खुर्दनोश के कुछ सामान रखकर उन्हें बिठा दिया और जहाज बड़ी तेजी से वहां से आगे बढ़ गया। अब समंदर था और उनकी कश्ती थी और कश्ती में 6 अफराद थे। अभी कश्ती में बैठे हुए उन्हें ज्यादा वक्त ना गुजरा था कि उन्हें कश्ती में पानी आता हुआ दिखाई दिया। ये देखकर सलमान एकदम घबरा गया और गुस्से से उस सिमत देखा जिधर डाकुओं का जहाज जा रहा था। पानी निहायत तेजी से कश्ती में दाखिल हो रहा था। सलमान समझ गया कि सरदार ने निहायत अय्यारी से उन्हें एक ऐसी कश्ती में सवार कर दिया है जिसमें बहुत से सुराख थे, ताकि कश्ती में पानी भर जाए और वो समंदर में गर्क हो जाएगा और उसके साथ ही वो सब भी समंदर में डूब जाएं। सलमान अपनी बेबसी पर हाथ मलने लगा, लेकिन कलाम एक हौसलामंद लड़का था। मुसीबत में घबराने के बजाय उसे दूर करने का हौसला रखता था। उसने जब ये भयानक सूरत हाल देखी तो उसने जल्दी से कश्ती में रखी हुई एक बाल्टी उठा ली और तेजी से कश्ती के अंदर आने वाले पानी को समंदर में फेंकने लगा और सलमान से कहा, चचा, आप मेरे भाइयों के कपड़े उतार लीजिए और उन कपड़ों के टुकड़े टुकड़े करके उन सुराखों में भरते जाइए। अब यही एक तरीका जान बचाने का है। सलमान तो हिम्मत हार बैठा था। कलाम की बात सुनकर उसमें भी हौसला पैदा हुआ। उसने तमाम बच्चों के कपड़े उतार लिए और उनके छोटे छोटे टुकड़े बनाकर एक एक सुराख में भरने लगा। कलाम कश्ती में दाखिल होने वाले पानी को और तेजी से समंदर में फेंकने लगा। 3 घंटे की मुसलसल कोशिश के बाद कश्ती के तमाम सुराख बंद कर दिए गए। उसमें जमा शुदा तमाम पानी समंदर में फेंक दिया गया।
इसी जद्दोजहद में सलमान समंदर का रास्ता भूल गया। कश्ती को खेने वाले चप्पू समंदर में गिर चुके थे और खाने पीने की तमाम अशिया पानी से खराब हो चुकी थी। मायूसी और बेबसी की कैफियत हर एक के चेहरे पर जाहिर हो रही थी। उसी कश्ती में जो लहरों के जोर से कभी किसी सिमत जाती और कभी किसी सिमत, सफर करते करते उन्हें एक हफ्ता गुजर गया। भूख की शिद्दत ने उन पर गशी की कैफियत तारी कर दी थी। हाथ पैर हिलाना भी मुश्किल हो रहा था। जिंदगी की आस खत्म हो चुकी थी। तभी उन्हें एक सिमत चंद परिंदे उड़ते हुए दिखाई दिए। उससे सलमान ने अंदाजा लगाया कि साहिल करीब है। समंदर से उठती हुई लहरों ने बिल आखिर उनकी कश्ती को एक अजनबी साहिल पर पहुंचा दिया। कश्ती को किनारे से लगाकर वो एक एक करके कश्ती से उतरे। किनारे पर थोड़ी दूर बमुश्किल चल पाए थे कि एक एक करके जमीन पर गिर पड़े। जहां वो गिरे थे वहां पौधों की लंबी लंबी बेलें जमीन पर फैली हुई थी और दरख्तों के ऊपर आलू बुखारे के जैसे लाल लाल फल लगे हुए थे। चारों भाई और सलमान तो बेसुध जमीन पर पड़े रहे, लेकिन कलाम ने हौसले से काम लिया और धीरे धीरे दरख्त पर चढ़ने लगा। बदिक्कत तमाम वो दरख्त की शाखों तक पहुंचने में कामयाब हो गया और वहां से सुर्ख सुर्ख फल तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकने लगा। उसके भाइयों ने और सलमान ने उन फलों को उठाकर खाना शुरू किया। रस भरे हुए फलों का जायका तरशो शीरी था। भूख की शिद्दत कुछ ऐसी थी कि तेजी से फलों को खाते चले गए, लेकिन उन फलों को खाने से उन पर बेहोशी तारी होने लगी और थोड़ी देर में वो सब के सब बेहोश होकर जमीन पर बेतरतीबी से बिखर गए। कलाम ने उन्हें बेहोश होते नहीं देखा। वो तो ढूंढ ढूंढ कर फलों को तोड़ रहा था और उन्हें नीचे फेंक रहा था। जब काफी तादाद में फल तोड़कर फेंक चुका तो नीचे उतर आया। नीचे आकर उसने देखा कि उसके भाई और सलमान चचा बेहोश जमीन पर पड़े हुए थे और जमीन पर फैली हुई बेलें धीरे धीरे उनके बदन के गिर्द लिपटी और चिमटी जा रही थी। ये मंजर देखकर कलाम हैरत ज़दा रह गया। उसने उन बेलों को उनके बदन से अलग करना चाहा, लेकिन वो इतनी मजबूती से उनके बदन से चिमटी हुई थी कि लाख कोशिश के बावजूद अलग नहीं हो पा रही थी। कलाम ने अपने वालिद से सुना था कि बाज़ मुल्कों में ऐसी बेलें भी पाई जाती हैं जो जानदारों के बदन से चिमट कर उनके जिस्म का सारा खून चूस लेती हैं। उसने अंदाजा लगाया कि ये जरूर वही बेलें होंगी। इस बात के जहन में आते ही उसने एक बहुत बड़ा पत्थर उठाया और उससे उन बेलों की जड़ों को कुचलने लगा। बेलें बहुत ज्यादा थीं, इसलिए उसने अपनी पूरी ताकत से उन बेलों की जड़ों के पास लगातार वार करना शुरू किया। बिल आखिर 2 घंटे की कोशिश के बाद वो तमाम बेलों को उनकी जड़ों से अलग करने में कामयाब हो गया। फिर उसने बेजान बेलों को आहिस्ता आहिस्ता अपने भाइयों और सलमान चचा के बदन से अलग करना शुरू किया। बड़ी मुश्किल से वो उन्हें अलग कर पाया। फिर एक एक करके कलाम ने उन सबको ऐसी जगह पहुंचा दिया जहां दूर तक ऐसी बेलें मौजूद नहीं थीं। इस काम से फारिग होकर वो समंदर की तरफ गया। कश्ती में बाल्टी मौजूद थी। वो बाल्टी में पानी भरकर लाया और सबके चेहरों पर पानी के छींटे मारे। थोड़ी देर में वो होश में आ गए। जब वो सबके सब मुकम्मल तौर से होशो हवास में आ गए तो कलाम ने उनसे कहा, इन दरख्तों के फल खाने से बेहोशी तारी हो जाती है और यहाँ पर जो बेलें हैं वो गोश्तखोर बेलें हैं। जानदारों के जिस्मों से चिमट जाती हैं और पूरा खून चूस लेती हैं। बेलें उनके बदन से जहाँ जहाँ चिमटी थी वहाँ वहाँ सुर्ख निशानात पड़ गए थे और उन्हें बड़ी तकलीफ हो रही थी। किसी तरह वो उठकर खड़े हुए और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगे। आगे उन्हें कुछ पौधे और दरख्त मिले जिनके फलों को खाकर उन्होंने अपनी भूख मिटाई, जिससे उनके बदन में कुछ तवानाई पैदा हुई। जिस इलाके से वो गुजर रहे थे बिल्कुल वीरान था। चारों तरफ झाड़ियां, पौधे और दरख्त थे। दूर दूर तक आबादी का नामो निशान नहीं था। इसी तरह चलते चलते उन्होंने काफी फासला तय कर लिया। दोपहर के वक्त वो एक इमली के दरख्त के करीब पहुंचे। उस इमली के दरख्त के तने से एक आदमी बंधा हुआ था। उस आदमी को देखकर वो बहुत हैरान हुए। सोचने लगे कि आखिर वो कौन शख्स है और किसने उसे इस वीराने में दरख्त से बांध दिया है। उन्होंने इधर उधर देखा, लेकिन उन्हें वहाँ कोई आदमी नजर नहीं आया। अचानक उनकी नजरें जमीन पर पड़ी तो उन्होंने देखा कि सुर्ख रंग की चींटियों की एक कतार उसी तरफ बढ़ रही थी जहाँ वो शख्स बंधा हुआ था। जैसे ही उन्होंने चींटियों को देखा, तेजी से आगे बढ़कर उस आदमी को खोल दिया। आदमी बेहोश था। उसे उठाकर वो थोड़ी दूर लेकर आए और आराम से जमीन पर लेटा दिया। बाल्टी में उनके पास पानी बचा था। पानी के छींटे उसके मुंह पर मारे तो उस आदमी ने आंखें खोल दी और हैरान निगाहों से इधर उधर देखने लगा।
अपने सामने अजनबी लोगों को देखकर वो आहिस्ता आहिस्ता उठ बैठा। जब सलमान ने देखा कि आदमी मुकम्मल तौर से होश में आ चुका है तो उसने उससे पूछा, क्यों भाई, तुम कौन हो? तुम्हें किन लोगों ने इस दरख्त से बांध दिया था? उस आदमी ने एहसानमंद निगाहों से उनकी तरफ देखते हुए कहा, भाइयों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हजरात ने मेरी जान बचाई, क्योंकि जिस जगह मुझे बांधा गया था वहाँ बड़ी खतरनाक किस्म की सुर्ख चींटियां पाई जाती हैं जो किसी भी बेहोश या मुर्दा जानवर या इंसान को पूरी तरह खा जाती हैं और सिवाय हड्डियों के कुछ बाकी नहीं छोड़ती। अगर आप हजरात के आने में थोड़ी देर हो जाती तो यकीनी तौर पर वो चींटियां मुझे चाट जाती। अब मैं आप हजरात को बताता हूँ कि मैं कौन हूँ और मुझे किसने इस जंगल में बांध दिया था। इतना कहकर वो शख्स थोड़ा रुका, आराम से पैरों को समेटकर बैठ गया और कहना शुरू किया, इस जंगल के उस पार जो सल्तनत वाक़े है, मैं वहाँ का सुल्तान हूँ। मेरे वजीर ने मेरे साथ गद्दारी की, मुझे नींद में उठाकर यहाँ ले आया और उस दरख्त से बांध दिया। उसने मेरी बेगमात और बच्चों को भी शायद कैद कर लिया होगा और हो सकता है कि सल्तनत में ऐलान करवा दिया होगा कि मैं अपने मुताल्लिकीन के साथ कहीं गायब हो गया हूँ, क्योंकि वो खुद सुल्तान बनना चाहता है। कलाम ने कहा, हुजूर, हम वजीर को उसके नापाक इरादे में कामयाब होने नहीं देंगे, आप फौरन हमारे साथ सल्तनत की तरफ चलिए। सुल्तान ने मुस्कुराते हुए कलाम की तरफ देखा और कहा, बेटे, मैं तुम्हारे जज्बे की कदर करता हूँ, लेकिन कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए, क्योंकि वजीर ने मेरे तमाम वफादार साथियों को कैद कर लिया होगा और अपने खास आदमियों को सल्तनत में हर जगह तैनात कर दिया होगा। इसलिए अगर मैं फौरन वहाँ पहुँच गया तो हो सकता है कि वो हमें भी कैद कर ले या कत्ल करवा दे। इसलिए हमें इत्मीनान से कोई तरकीब ऐसी सोचनी चाहिए ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। कलाम से छोटे भाई का नाम नईम था। उसने कहा, हुजूर वाला, हम सब भेस बदल कर जाएंगे, इस तरह किसी की शक्ल पहचानी नहीं जाएगी और मुनासिब मौका पाकर हम वजीर और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लेंगे। इस तजवीज़ को सुनकर सुल्तान ने कहा, तुम्हारी ये तजवीज़ मुनासिब है, लेकिन हम महल में किस तरह दाखिल होंगे? वहाँ चारों तरफ सख्त पहरा होगा। तब सलमान ने कहा, मैं फकीर का हुलिया बनाकर जाऊंगा और वजीर को और उसके साथियों को सिपाहियों के जरिए गिरफ्तार करवा दूंगा। ये बात सुनकर सुल्तान ने कहा, ठीक है, हम कुछ ऐसा काम करें कि जिसे देखकर वजीर एकदम घबरा जाए, तभी उसे किसी तरकीब से पकड़ा जा सकता है। सब मिलकर थोड़ी देर सोचते रहे। तब तीसरे भाई खलील ने कहा, हुजूर वाला, ऐसा करते हैं कि हम दो भाई वजीर को जाकर इत्तला देंगे कि सुल्तान जिंदा हैं और जंगल में छुपे हुए हैं। हम उनके खुफिया मकाम से वाकिफ हैं। ये सुनकर वजीर हमारे साथ जंगल में आ जाएगा और हम उसे गिरफ्तार कर लेंगे। सुल्तान ने कहा, लेकिन वजीर अकेला तो जंगल में नहीं आएगा, अपने साथ बहुत सारे सिपाहियों को भी लेकर आएगा और हम उसे गिरफ्तार करने के बजाय खुद ही गिरफ्तार हो जाएंगे। उसी वक्त सुल्तान के दिमाग में अचानक कोई बात आई जिससे उनका चेहरा खुशी से चमकने लगा। उन्होंने सबको मुखातिब करके कहा, देखो, इस जंगल के किनारे एक छोटी पहाड़ी है। उस पहाड़ी में एक खुफिया रास्ता बना हुआ है जो सीधा उस कमरे तक जाता है जहां शाही खजाना रखा हुआ है। उस खुफिया रास्ते के बारे में सिवाय हमारे और कोई नहीं जानता। हम आज रात में उस सुरंग के जरिए खजाने के कमरे में दाखिल हो जाएंगे और तमाम खजाना उठाकर ले आएंगे। दूसरे दिन जब वजीर को खजाना गुम होने की खबर मिलेगी तो वो घबरा जाएगा और खजाना तलाश करने की कोशिश करेगा। ऐसे वक्त में तुम में से कोई फकीर का भेस बदल कर वजीर से मुलाकात करेगा और उसे बताएगा कि खजाने का पता वो बता सकता है। वजीर किसी भी कीमत पर खजाने का पता हासिल करना चाहेगा, बस उसे उसी सुरंग के जरिए यहाँ लेकर आ जाना और ताकीद कर देना कि अपने साथ 2 से ज्यादा सिपाही या मुसाहिब न लेकर आए। जब वो यहाँ पहुँचेगा तो हम सब मिलकर उसे गिरफ्तार कर लेंगे। इस तरकीब को सबने पसंद किया। उन्होंने जंगल के दरख्तों से कुछ फल तोड़कर खाए और वहाँ से आगे बढ़ गए। शाम के वक्त वो पहाड़ी पर पहुँचे। वहाँ एक गहरा गड्ढा दिखाई दिया। उस गहरे गड्ढे में उतरे तो चारों तरफ भयानक अंधेरा फैला हुआ था। थोड़ी देर बाद जब उनकी आंखें अंधेरे में देखने के काबिल हुईं तो उन्हें चट्टानों में एक सिमत एक गहरी सुरंग बनी नजर आई। उन्होंने लकड़ियों की कुछ मशालें बनाई, उसे जलाया और पांचों भाई सुल्तान और सलमान उस सुरंग के अंदर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगे। सुरंग में चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ था। कुछ परिंदों और चमगादड़ों ने वहां अपना मस्किन बना रखा था। रोशनी और आहट की आवाज से चमगादड़ अपने ठिकानों से उड़कर अचानक निकल जाते तो खौफ की एक लहर सी दौड़ जाती।
لیکن سلطان بے خوفی کے ساتھ بغیر سہمے ہوئے ہاتھ میں مشال تھامے آگے بڑھتے رہے۔ اس طرح آہستہ آہستہ چلتے ہوئے تقریباً 4 گھنٹے بیت گئے۔ اندازے کے مطابق اب رات ہو چکی تھی اور سلطان کو یقین تھا کہ اس وقت خزانے کے کمرے میں کوئی موجود نہیں ہوگا۔ بالآخر وہ اس مقام پر پہنچ گئے جہاں سرنگ ختم ہوتی تھی۔